हेलो स्टूडेंट, आज का अपना चैप्टर है वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स में हमारे पास 1.4 जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे अलजेब्रिक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, उसमें हमें क्या फाइंड करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा हो गया, उसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनके लिए स्पेशल फॉर्मूले हैं जो वैदिक में हमने बनाए हुए हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्मेट के होंगे, ax plus b equals to cx plus d। तो इससे डायरेक्ट x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, d minus b and a minus c। तो यहाँ पे ये a b c d क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम a b c d की वैल्यू इसमें समझ लेंगे। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 13x minus 14 9x plus 10। अब हमारे पास एबीसीडी कहाँ है, ए बी सी एंड डी कंटिन्यूटी एबीसी, ये सब ये एबीसीडी की जो वैल्यू है ये हमें इस तरह से इनके कोएफिशिएंट के फॉर्मूले में मिलेगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू डी माइनस बी एंड ए माइनस। ओके, हमारे पास d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है, ये पुट कर देते हैं। d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 माइनस d की वैल्यू माइनस 14, देन माइनस a माइनस c। a माइनस c a क्या है 13 माइनस c, c क्या है 9। ओके, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 10 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एंड 13 माइनस 9 ये हो गया आपके, तो ये हो गया 10 प्लस 14 24 अपॉन 4। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6। इस तरह से ये फॉर्मूले वैदिक मैथ्स के हैं और इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें यूज करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में भी आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3y प्लस 4 5y माइनस। तो यहाँ पे ये a, ये b, ये c एंड d। इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है d माइनस b और a माइनस, ये फॉर्मूला लगा के हम तो सोल्व क्या है, इसकी वैल्यू d क्या है हमारे पास माइनस 4, फॉर्मूला का माइनस एंड b 4, a क्या है 3। यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो है y, तो यहाँ y a की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 और c कितना है माइनस माइनस 4 माइनस 8 3 माइनस 5 माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा तो 8 अपॉन 2 ये हो गया। ओके, तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई। बहुत ही इजी है, ये आपको फॉर्मूला इस तरह से आपको याद रखना है। सेकेंड एप्लीकेशन है हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, x प्लस b अपॉन p इक्वल टू cx प्लस d अपॉन q। इस फॉर्मेट के क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 8। ये तीनों क्वेश्चन इस फॉर्मेट के एप्लीकेशन सेकंड एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम इसका सोल्व करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो है x इक्वल टू dp माइनस bq aq माइनस cp। अभी बनाया ऐसा इस क्वेश्चन को लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 4 5x माइनस 3 अपॉन 2 और 2x प्लस 1 अपॉन 5। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले का यूज करेंगे, अदरवाइज आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या वैल्यू इसमें चाहिए, ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये है p एंड
क्यू। और क्या है, ये हमारे पास ए की वैल्यू और ये सी की वैल्यू, ये हो गई हमारे पास बी की वैल्यू सी एंड ये हो गई डी। ए बी सी डी कंटिन्यू चल रहे हैं, ए बी सी डी और ये बी और क्यू, ये दोनों कोफिशिएंट जो है। अब इसमें हम रखेंगे ये x इक्वल टू, तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले d, तो d कहाँ है 1 इंटू, तो 1 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, सीधा इधर क्रॉस में 1 का मल्टीप्लाई इसमें 2 में, फिर आप माइनस लगा दीजिए, फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 में, तो ये इस तरह से ये क्रॉस में चलेगा, तो -3 इंटू 5, फिर हमारे पास b इंटू क्यू हो गया, b इंटू क्यू लिखा हुआ है, तो ये b है ये q है, क्रॉस में चल रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। फिर उसके बाद आप देखेंगे अब हमारे पास क्या a क्यू, a कहाँ है, तो ये इसका मल्टीप्लाई सीधा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, a का मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 माइनस अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें क्रॉस 2 इंटू, तो सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कैसे करता है देखते हैं। इसमें 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हो गया 50, ओके 5 इंटू 5 25 माइनस 4, वो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 प्लस 15 ये हमारे पास 17 और 25 माइनस 4 ये हो गया 20, ओके। तो चेक कर लेते हैं दोबारा, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 और 5 का मल्टीप्लाई 3 में, सही है, सही है, ये सही है। फिर उसके बाद वापस q का मल्टीप्लाई 5 का हो गया और 2 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 2 से और -3 इंटू 5 ये हो गया प्लस 15 और 25 माइनस 4, इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ओके। और दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, अगर फॉर्मूला आपके पास अगर याद नहीं हो आपको, फॉर्मूला आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ओके। इसका भी तरीका है, जैसे आपके पास 5x माइनस 3 अपॉन 2 एंड 2x प्लस 1 अपॉन 5, इस तरह से कोई क्वेश्चन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके इसको भी सोल्व करता है, फॉर्मूला नहीं याद आप वो मेथड भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करेंगे, ओके। तो आपको नहीं याद होगा उससे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 5 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 9 3x माइनस 2 इक्वल टू में दे रखे हैं अभी 0। ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का है, इसको आपको सिमिलर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, ये अलग है, ये अलग है, हम भी क्या करेंगे इसको 2x माइनस 1 9 3x माइनस, इस वाले पार्ट को आप उधर ले जाए, इसको अलग ट्रांसपोर्ट पूरा उधर ले जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपके प्लस। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, और अगर फॉर्मूला आपको याद है तो उसको भी इसमें अंदर यूज कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला अगर मेथड आपको सीखना है तो बता देता हूँ इसका कैलकुलेशन। 9 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 और 5 3x माइनस 2, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको कर सकते हो। 9 का मल्टीप्लाई इसमें किया 18x, 9 का मल्टीप्लाई इसमें किया 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया 15x, 5 का मल्टीप्लाई 10। अब हमारे पास जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हम इसमें लगा सकते हैं, अदरवाइज
उसको आप ट्रांसफर करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। लिख लेते हैं इसको ट्रांसफर करके। (18x) 15x को आप इधर लाइए, ये साइन चेंज हो जाएगा इसका। 15x माइनस 10 इधर रहिए और माइनस 9 को आप उधर ले जाइए, ये प्लस 9। 18x माइनस 15x क्या हो गया? 3x एंड 9 माइनस 10 माइनस 1, x इज इक्वल टू -1/। इस तरह से क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी आप इनको सोल्व करते हैं। आंसर में तो बाकी बढ़ेगा, आंसर वही आएगा। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे पास लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर वही है हमने लिख रखे हैं बुक के अकॉर्डिंग। बुक में आपके क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं, सीरियल नंबर वही है। ओके, अब यहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन के अंदर क्वेश्चन क्या है? दो ब्रैकेट ax प्लस a एंड x प्लस b इक्वल्स टू x प्लस c एंड x प्लस d। इस फॉर्मेट के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। दो ब्रैकेट है, दोनों का क्या हो रहा है? पीछे मल्टीप्लाई x प्लस c मल्टीप्लाई x प्लस d। इस तरह के दो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन अगर मिले, इनको सोल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे c इंटू डी माइनस a इंटू बी। ओके, पहले जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उन दोनों के जो कांस्टेंट टर्म है c इंटू डी और a इंटू। अब हमारे पास अपॉन में लिखने के लिए क्या है? a प्लस बी माइनस ये c एंड माइनस। इस तरह से मैं ये फॉर्मूला पहला इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का सम और उसमें से इन दोनों का सम माइनस। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कौन से भी क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट एक नंबर क्वेश्चन, x प्लस 7 x प्लस 9 इक्वल्स टू x माइनस 8 एंड x माइनस 11। अब यहाँ पे ये है a b c एंड d, ये ABCD के जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई, -8 माइनस 11 मल्टीप्लाई हो गया और 7 इंटू 9 7 इंटू। अब हमारे पास अपॉन में लिखने के लिए क्या होता है? इन दोनों का सम 7 प्लस 9 फिर माइनस कर देते हैं, -8 माइनस। अरे वीडियो बना रहे थे आपने प्लीज। ओके, -8 का मल्टीप्लाई -11 प्लस 88 माइनस 9 से समझा 63, 7 प्लस 9 16 माइनस माइनस प्लस। ओके, माइनस की वजह से ये हो गया आपके प्लस 8 और प्लस 11। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 88 माइनस 63, 8 माइनस 5 एंड 8 माइनस 25, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 11 35। इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, कैंसिलिंग करके 5 से डिवाइड करते हैं दोनों को, ये 5 और 6। x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5 और। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 5 ब्रैकेट x प्लस 1 और x प्लस 3 एंड x प्लस 2। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। आपके खाली कोएफिशिएंट इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वगैरह इनके चेंज है, तो आपको फॉर्मूला ये यूज करना है। ओके, तो आप इसको सेल्फ सोल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सी है वो देखते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन है और उसमें एक ही क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है। उसमें क्या है स्पेशल देखते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन ही है। फोर्थ एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है? f
अपॉन x प्लस a प्लस n अपॉन x प्लस b इक्वल्स टू 0। इससे x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? इसका फॉर्मूला दिया गया है mb प्लस na अपॉन m प्लस n। ये क्वेश्चन देता हूं इसको, क्वेश्चन नंबर 7 है ये बुक में, x प्लस 1 और x माइनस 1। इन क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे x के साथ में जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास कितना है? 1 दोनों में। इसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। इसको आप सॉल्व करने के लिए करेंगे 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको भी थर्ड एप्लीकेशन की तरह आप बना सकते हैं और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमारे पास दूसरा तरीका है इसका फॉर्मूला यूज करने का, तो फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है माइनस है ये इसके साथ में कंटिन्यू mb प्लस na m प्लस n, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस। अब m और n क्या है, ये यहाँ पे n, ये n और ये a और ये, ओके। तो सबसे पहला मल्टीप्लाई 1 का इसको हो रहा है a का b से, तो 1 इंटू माइनस 1 प्लस फिर सेकेंड मल्टीप्लाई किसका है? n और a, n का है हमारे पास 2 और माइनस 2 इंटू ओके। फिर हमारे पास है अपॉन में m प्लस n, ये 1 प्लस x मिल जाएगा यहाँ पे माइनस 1 प्लस 2 एंड 3, 2 में से 1 ये x की वैल्यू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड भी इसमें यूज कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन और हमारे पास क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक एक लाइन में आपकी सॉल्यूशन इसका निकाल लेंगे। तो इसमें क्या है ऐसा, if there is a common factor x in each of the term of an equation then x equals to 0। अब इसका क्या मतलब होगा, अगर हमारे पास बहुत सारी टर्म्स लिखी हुई है, जैसे कि इसमें बहुत सारे टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और इस तरह से ये दो इधर और दो इधर, बहुत सारे टर्म लिखी। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज कॉमन है, x माइनस 1 एंड x माइनस 1। इसमें ये ब्रैकेट में लिखी हुई जो टर्म है वो कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन टर्म के लिए एक इंडिकेशन है हमारे पास, अगर कॉमन टर्म सभी में कॉमन टर्म मिल जाएगी वही सेम, तो कॉमन टर्म हमारे पास क्या है x माइनस 1। तो इसमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो कॉमन टर्म है उसी को आपको x माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखना है 0। तो इससे x की वैल्यू डालेंगे आप, ये है कॉमन टर्म इक्वल टू 0। सेकेंड में आप देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन है एप्लीकेशन को यूज करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है x अपॉन 2 x अपॉन 3 x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 4। इसे भी आप देख सकते हैं कि ये जो बॉटम लिखी 1 2 3 4, इसे भी x x x 1, इसे भी कॉमन टर्म क्या है हमारे पास, कॉमन टर्म क्या है हमारे पास x। तो फॉर्मूला एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी हो जाएगी x इक्वल टू, ओके। कॉमन टर्म अगर हमारे पास है तो इसको आपको इक्वल टू 0 लिखना है और उससे x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी x, ओके। सेकेंड में है ये सेकेंड मीनिंग है इक्वेशन ऑप्शन, इफ इन द बोथ साइड ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, हमारे पास कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है
2x plus 1 x plus 3 and 5x plus 4। ठीक है, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और उस लीनियर इक्वेशन में हमें ये देखना है कि इंडिपेंडेंट टर्म अगर दोनों तरफ अगर सेम है, उनकी वैल्यू अगर सेम है इंडिपेंडेंट टर्म की, तो x की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? 2x plus 1 x plus 3 5x plus 4, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें ये जो एप्लीकेशन है इसमें हमें ये चेक करना है कि इंडिपेंडेंट का मतलब इसके साथ में x नहीं आता, वो x से बिल्कुल इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे x है तो ये हमें काउंट करना है, ये तो ये इंडिपेंडेंट टर्म है, दूसरी ये और इसमें तो हमें ये चेक करना है। अब यहाँ पे क्या होगा? प्लस 1 सम ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म। LHS में हम चेक करेंगे सम ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म कितनी है? 1 plus 3, ये हो रहा है हमारे पास 4। और जो RHS में इंडिपेंडेंट टर्म है वो है 4। तो हमें क्या मिल रहा है इस क्वेश्चन में? इंडिपेंडेंट टर्म दोनों तरफ क्या है? इक्वल है, तो इससे x की वैल्यू आएगी फॉर्मूला x इक्वल्स टू 0। ओके, अगर इंडिपेंडेंट टर्म का सम या इंडिपेंडेंट टर्म इस तरफ और इस तरफ दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाएगी तो आपको x की वैल्यू सीधी आपको यहाँ पे 0 लिखेंगे। इसी तरह से इसमें भी आप देख सकते हैं सेकंड में क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा दोनों ब्रैकेट के अंदर, इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा तो मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई करके देखेंगे 1 into 9 और इस तरफ भी देखेंगे 3 into 3, तो ये 9 = 9। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें और इसमें, दोनों की इंडिपेंडेंट टर्म का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? दोनों में इक्वल हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अकॉर्डिंग रूल x की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, क्वेश्चन आपको ध्यान से चेक करने हैं क्योंकि इजी है, आपको बड़े क्वेश्चन नहीं करने क्योंकि एक ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको शॉर्ट मेथड इनमें को यूज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सूत्र। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए चेक कर लेते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन है? न्यूमरेटर ऑफ टू फ्रैक्शन कौन से? एक हमारे पास ये है, दूसरा ये, और इसमें क्या है? न्यूमरेटर की वैल्यू 1 है, इसमें भी 1 है। इसका मतलब न्यूमरेटर ऑफ टू फ्रैक्शन इन इक्वेशन आर इक्वल, तो दोनों की न्यूमरेटर की वैल्यू इसमें भी सेम है और सेकंड वाले क्वेश्चन में भी दोनों में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है? सेम। तो क्या होगा? देन पुटिंग द सम ऑफ देयर डिनोमिनेटर। तो हमें कैसे सोल्व करना है इसको? अब इसके डिनोमिनेटर की फॉर्म दे रखी है, इनको आपको क्या करना है? इसके सम करना और इसको इक्वल टू 0 करके सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 1/x + 4 + 1/x - 6 = 0। अब इसमें क्या है? दोनों के डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, तो आपको क्या करना है? इसके सम ऑफ डिनोमिनेटर और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। x + 4 और x - 6 = 0। ओके, सिर्फ आपको एक लाइन में इसको लिखना है। अगर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है इसको सोल्व करते हैं। x + x 2x हो गया, 4 - 6 -2 हो गया = 0। देन 2x = 2 इधर ट्रांसफर करके 2x = 2/2। इस तरह से हमें x की वैल्यू निकालेंगे। सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन सेम यही है 14 वाला। आपको क्या करना है? दोनों की वैल्यू सेम है, तो आपको इसमें ax + 2 and 2x + 8 = 0 करके इसको सोल्व करना है और ये इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चनों की पहचान कर दी है, दो क्वेश्चन है। नेक्स्ट चेंज में
ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या देखेंगे, इसके जो रूल्स हैं उसको मैं समझा देता हूँ। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हम सोल्व करें। द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ वन साइड ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू द अदर साइड, और difference are proportional, then we can get the value of variable by putting any of the difference equal to 0. लाइन का मीनिंग क्या है, 2x plus 4 2x plus 1 equals to 2x plus 1 and 2x plus 4. अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, क्या करें, को 2x आ रहा है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है, मतलब क्वेश्चन लेते हैं हम 60, क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है क्योंकि दोनों की वेरिएबल वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं होती। क्वेश्चन का गलत हो, क्वेश्चन नंबर 16, 13x plus 2 5x plus 7 x plus 1 upon 3x minus 1। ठीक, तो रूल्स लिखे हुए हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या करना है, या तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो ये रूल से है वो उसको फॉलो कर रहा है, उसको इक्वल टू 0 रखें। दूसरा क्या है, न्यूमरेटर में से अगर न्यूमरेटर माइनस करें वो, और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड करें, फिर दोनों ही सेम हो जाए या दोनों ही प्रोपोर्शनली आ जाए तो भी ये इसको इक्वल टू 0 करके हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट सिम्प्लिफिकेशन के अकॉर्डिंग अब इसमें हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं 3x plus 2 and 5x plus 7। इसमें से अगर यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3x में से 5x माइनस कर 2 आएगा, 2 में से 7 माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा, और 1 में से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वेट नहीं रहा, इसमें से इसको माइनस करने से इक्वेशन सोल्व होगा। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं, डिफरेंस इनका भी ले सकते हैं, 3x sum of numerator of both side, क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने पर क्या होता है, देखिए 3x plus 2 and x plus 1, 3x plus 2 और x plus 1 को ऐड कर रहे हैं, क्या आता है, 3x plus 1 1x 4x and 2 plus 3, तो ये हमारे पास 4x plus 3 है। अब हम चेक करेंगे इसको और इसको ऐड करेंगे, सम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ बोथ साइड, तो हमारे पास है 5x plus 7 and 3x minus 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5x plus 3x 8x और 7 minus 1, ये हो गया हमारे पास 7 में से 1 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि यहाँ पे है 4x plus 3 और यहाँ पे 8x plus 6, तो इसमें और आपको इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे 2, तो ये 4x plus 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ से 4x और इसमें 2 को डिवाइड करेंगे, दिया जाएगा। अब हमें पता है कि 4x plus 3 और यहाँ पे भी 4x plus 3, यानी ये वाली टर्म दोनों में क्या है, इक्वल है, तो इक्वल है तो हम इसको इक्वल टू में क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक को आपको इक्वल टू 0 करके इसको सोल्व करना है। ओके, इसको ये सोल्व कर लेते हैं।
एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमारे पास इसमें से दोनों सेम है, दोनों में से किसी भी एक को आपको इक्वल टू 0 तो फॉर्मूला 4x + 3 इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू 3 को उधर ट्रांसफर किया गया x इक्वल टू -3 अपॉन तीसरे समय x की वैल्यू फाइंड करनी। और सेकंड क्वेश्चन नंबर 18 नंबर 18 में भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको। क्या है हमारे पास 3x + 6 अपॉन 6x + 3 5x + 4 2x + 6। अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर है कि अगर 6 + 4 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 3 + 7 को ऐड करेंगे तो ये भी हो रहा है 10। यानी ये न्यूमरेटर को हम ऐड कर रहे हैं दोनों साइड के, वो और ये दोनों लगभग सेम है, उनकी वैल्यू सेम आएगी। तो क्या करेंगे, सम ऑफ न्यूमरेटर बोथ साइड 3x + 6 + 5x + 4। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 3x + 5x हो गया हमारे पास 8x और 6 + 4 हो गया। इसी तरह से हम चेक करेंगे, उनको भी हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ बोथ साइड, तो हमें हमारे पास इसी की इक्वेशन आ जाएगी। लिखते हैं सम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ बोथ साइड। ये है 6x + 3 + 2x + 7। इसको सिंपलीफाई करते हैं। 6x + 2x हो गया 8x and 3 + 7। तो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो सम है दोनों इक्वल आ गई है। दोनों में से किसी भी एक को आपको क्या करना है, इक्वल टू 0 करके इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे सोल्व करना है इसको। 8x + 10 इक्वल्स टू 0। 8x इक्वल्स टू -10 तो x इक्वल टू -10 अपॉन 8। इसको सिंपलीफाई कर लिए 2 की डिवाइड से करके -5 अपॉन ये x की वैल्यू है। और इसमें क्या कर सकते हैं, और भी आप चेक कर सकते हैं कि हो सकता है x की वैल्यू और भी हो इसमें। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें इसको माइनस करके चेक करें। 3x + 6 में से 6x + 3 को माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे। हो सकता है वैल्यू इसमें इक्वल आ जाए। चेक करके आपको क्वेश्चन आगे सोल्व करना है, देखना है। अगर सेम आ जाए तो आपको इक्वल टू 0 करके इसको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, नेक्स्ट है लास्ट एप्लीकेशन। लास्ट एप्लीकेशन के क्या है रूल्स, उसको पढ़ लेते हैं। इफ देयर आर 2 टर्म्स इन द ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन एंड न्यूमरेटर ऑफ एवरी टर्म इज इक्वल। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 2 टर्म इधर भी लिखी हुई, 2 टर्म इधर भी लिखी हुई। इसके भी न्यूमरेटर की वैल्यू और इसके भी न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, सेम है। और आल्सो द सम ऑफ डिनोमिनेटर्स इन LHS आर इक्वल टू दैट of RHS, then we get the value of variable is putting this sum equal to 0। अब हमें ये चेक करना है कि सबके न्यूमरेटर की वैल्यू है वो तो है सेम। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चेक करना है कि x + 2 और x + 6 इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल आता है कि नहीं आता, वो चेक करना है। हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, तो यहाँ पे 2 + 6 हो रहा 8 और 1 + 7 हो रहा है 8। इसका मतलब इसका इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्या हो रहा है, इक्वल। और इसके भी चेक करते हैं x - 4 x - 6, यहाँ 4 - 6 कितना हो रहा है, -10 -2 -8 कितना हो रहा है, -10। तो हमारे पास इस रूल्स के अकॉर्डिंग x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 19 1/x + 2 1/x + 6 इक्वल्स टू 1/x + 1 x + 6। हमने चेक कर लिया क्वेश्चन सही है, सम करने पर हो रहा है, दोनों का सम इक्वल हो रहा है। लिखना है
सम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ LHS, डिनोमिनेटर का सम कर रहे हैं कौन सी साइड का LHS, x प्लस 2 और x प्लस 6, x प्लस x हो गया 2x एंड 2 प्लस 6 हो गया 8। इसी तरह से हम चेक कर रहे हैं सम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ RHS, राइट हैंड साइड के जो डिनोमिनेटर है उनका भी सम कर लेते हैं x प्लस 1 x प्लस 7, तो ये हमारे पास आ रहा है 2x प्लस 8। यहाँ पे चेक देख सकते हैं दोनों की जो वैल्यू है 2x प्लस 8 2x प्लस 8। अब हमें रूल्स कैलकुलेट किया, दोनों में से किसी भी एक को आपको क्या करना है इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला x 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 2x इक्वल्स टू माइनस 8 x इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी आपके सामने सेम टू सेम यही है आपके पास, इसे भी क्या करना है सम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ LHS, इसको कैलकुलेशन कर ले और इधर LHS वाली टर्म को भी आपके डिनोमिनेटर टर्म को आपको सब करना है, दोनों ही इक्वल आ जाएगी, दोनों में से एक को आपको फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है, इसे x वैल्यू भी। ओके, और प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन हो प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ। ओके, थैंक यू।